हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मजे में हैं। और आई होप कि पिछला लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जितना भी अब तक हमने अल्कोहल और फिनॉल के बारे में पढ़ा है, जिसमें उसकी प्रिपरेशंस हो गई और केमिकल प्रॉपर्टी भी हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने एक केमिकल प्रॉपर्टी को स्टार्ट किया हुआ अच्छे से, और उसी को हम आज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको पिछले लेक्चर्स पढ़ के मजा आ रहा होगा, ऑर्गेनिक समझ के मजा आ रहा होगा, और आप घर बैठे आराम से अपने ऑर्गेनिक को कंप्लीट कर रहे होंगे। जितने क्वेश्चंस आपके हैं वो सारे आपके बहुत आसानी से सोल्व हो रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है आपसे कि आप कर ले होंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा जी, आज हम नए टॉपिक पर आते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर को हम सक्सेसफुल बनाते हैं कुछ नया सीख कर। ठीक है, चलिए जी। तो बेटा जी, कल हम कर रहे थे, मतलब लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे किसके बारे में? अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल। और जो पहली प्रॉपर्टी थी वो मैंने स्टार्ट की थी, और जो पहली प्रॉपर्टी आपकी थी वो क्या थी आपकी? वो थी बेसिकली आपकी कि कार्बन के साथ साथ आपको बॉन्ड जो तोड़ना था वो ये वाला बॉन्ड तोड़ना था, है ना? तो बेसिकली सॉरी, हमें इसी में आज कंटिन्यू करना है आगे कि कौन कौन सी रिएक्शन पढ़नी है। पिछली रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी बेसिकली वो पढ़ी थी हमने रिएक्शन विद मेटल्स हमने पढ़ी थी। तो आज हम इसी में एक नई रिएक्शन हम पढ़ेंगे, बड़ी आसान सी रिएक्शन है, आपने पढ़ी हुई है पहले भी। तो वो रिएक्शन का नाम क्या है? उसका नाम है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ की जो रिएक्शंस होती है उसको जनरली हम क्या कहते हैं? उसको हम एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एस्ट्रिफिकेशन। 10th क्लास में पढ़ी है आपने एस्ट्रिफिकेशन, है ना? पढ़ी है ना? ये वही है। ठीक है, एस्टर बनेगा हमारा, एस्टर। तो बेसिकली रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ये है कि जब कोई अल्कोहल किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, अल्कोहल की बात हो रही है, फिनोल की बात नहीं हो रही है, जस्ट मैं अल्कोहल की बात कर रहा हूं, दैट अल्कोहल कैन रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड। H पॉजिटिव आयन लेते हैं यहाँ पे, और ये आपको क्या दे सकती है? ये आपको एस्टर देती है और वाटर देती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बेसिकली एस्ट्रिफिकेशन जो है वो बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल देता हूं आपको एक अच्छा सा प्यारा सा, नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा। देखिए, ये है आपका अल्कोहल और ये हमने ले लिया कोई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा जी, इसको क्या बोलते हैं? इथेनॉल, और इसको क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड। ठीक है, यही बोलते हैं। तो बनना क्या है? यहां से एस्टर बनाना है। तो एस्टर के लिए क्या करेंगे? देखिए, एस्टर के लिए करना है आपको कि बॉन्ड कौन तोड़ना है? ये वाला, मतलब ये वाला बॉन्ड हम यहां से तोड़ेंगे H, और यहां से क्या जाएगा आपका OH। ओके, तो बनना क्या है? बनना आपका है CH3 CH2, इसके पास से O रह गया, और ये O जो आपका है ये यहां C के साथ जुड़ता है, दैट C, फिर यहां O, और ये CH3। ठीक है, तो ये बन गया आपका एस्टर, और इसका नाम क्या होगा? इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट, एसीटेट कॉमन नेम है ये। ठीक है, IUPAC क्या होगा? इथाइल इथेनोएट। ओके, एग्जाम्पल हो गया। लेकिन एग्जाम्पल समझने से ज्यादा जरूरी हमारे लिए मैकेनिज्म समझनी है। ठीक है, एक खास बात और ध्यान में रखिएगा बेटा जी कि अगर हम जो एसिड यूज कर रहे हैं, इफ द एसिड यूज्ड इज ड्राई HCl गैस, ओके, अगर हम क्या यूज कर रहे हैं? एसिड के एसिड, जैसे वैसे तो नॉर्मली हम एसिड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको एसिड उसमें ड्राई HCl गैस दिया हुआ है तो उस एस्ट्रिफिकेशन को हम क्या बोल देते हैं? उसको हम फिशर स्पायर एस्ट्रिफिकेशन बोल देते हैं। ठीक है, बस ये इतना सा आपको ध्यान में रखना है कि अगर HCl गैस लिखा हुआ है तो वो एस्ट्रिफिकेशन ही, लेकिन उस एस्ट्रिफिकेशन को हम क्या कहेंगे?
फिशर्स फायर एसिडिफिकेशन का नाम जो है वो दे देंगे। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन है। हाँ, मैकेनिज्म करेंगे तो और अच्छा आंसर आपको समझ में आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी मैकेनिज्म करेंगे। ठीक है, साफ कर दें इसको, कर दें भैया? भैया ओ भैया बता दीजिए, साफ करना है कि नहीं करना है? लो भैया जी साफ कर देते हैं। गर्मी हो गई है, गर्मी से बच के रहें, ठंडा पानी ना पिए क्योंकि ठंडे पानी से बहुत नुकसान होता है। बर्फ का पानी तो बिल्कुल भी ना पिए। हाँ, लस्सी पी सकते हैं आप, नींबू पानी पी सकते हैं आप, नारियल पानी पी सकते हैं आप, ओके, जो ठंडा होता है। तो मैकेनिज्म की बात करते हैं, चलिए। मैकेनिज्म बड़ी प्यारी मैकेनिज्म है इसकी, अच्छी मैकेनिज्म है, समझ में आएगी आपको। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा जी, हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वाला, हाँ हाँ यही वाला, ये जो एसिड हम ले रहे हैं ये क्या है, ये H पॉजिटिव देता है ना। तो ये H पॉजिटिव क्या है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा। अब इलेक्ट्रॉन कौन से लूजली बाउंड है, जो लूजली अवेलेबल होते हैं इसको, वो ये वाले इलेक्ट्रॉन लूजली अवेलेबल होते हैं इसको, या हम ऑक्सीजन वाले लोन पेयर बोल सकते हैं कि वो आपको बेसिकली लूजली अवेलेबल होते हैं, ये वाले जो लोन पेयर है, ये वाले। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इसकी तरफ अटैक करेगा यहां से, है ना। तो यहां से क्या होगा, RC, ये पॉजिटिव आ गया, ये H और ये OH तो पहले से था, है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, हमें क्या मिलता है, हमें एक अल्कोहल मिलता है, मैं इसको R-OH लिख लेता हूं। ठीक है, R- कुछ भी हो सकता है ना हमारे पास। अब यहां से क्या हो रहा है देखो बेटा जी, क्योंकि ऑक्सीजन में चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, जो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर चार्ज पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है तो बेसिकली क्या होगा, वो अपने चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए वो क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास अट्रैक्ट करता है। अब जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो भैया जी इस कार्बन में चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहां इस ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर हैं ये काम करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो ये कहां भागेंगे, इसके पास भागेंगे। तो यहां से आपको क्या दिखेगा, मैं यहां लिख देता हूं वाले स्टेप को, यहां से आपको क्या मिलेगा, RC, ये बन गया OH, ये भी बन गया OH, और ये आपका यहाँ सॉरी O, यहाँ R' और ये H, और क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पर भी चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, क्लियर हुआ है सब कुछ अच्छे से, कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं है। उसके बाद आगे देखिए, अब होता यह है कि बेसिकली यहां से ये जो लोन पेयर है ये H क्या करेगा, यहां जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये यहां जाएगा ये H यहां आ जाएगा, तो यानी यहां से आपको क्या मिलेगा, RC, ये OH, ये O, ये H, ये H, इस पे पॉजिटिव आ गया, और यहां रह गया OR', है ना। अब वही बात है, यहां से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा बाहर, ये यहां से गया और इलेक्ट्रॉन ले गया, तो ये RC, यहां OH, यहां OR', ठीक है, और यहां क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया, है ना, कार्बोकेटायन बन गया हमारा। और फाइनली क्या होता है, फाइनली ये होता है कि यहां से ये R, ये वापिस से O बन जाता है, और ये OR' बन जाता है, तो आपका जो H पॉजिटिव है ये वापिस से बाहर निकल जाता है। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म आपकी है एस्टरिफिकेशन की, कैसे हमें करना है। तो ये आपका एस्टर बन गया, ठीक है, इससे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहां से क्या होता है, यहां से जो अपना ये H है ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहां दे देता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो बेसिकली यह चार्ज खत्म हो गया, ये बन गया आपका एस्टर, और H पॉजिटिव आपका बाहर निकल गया। वाटर आपका पहले ही बाहर निकल चुका है, ये H पॉजिटिव जो हमने यहाँ यूज किया था कैटलिस्ट के लिए वो हमने वापस ले लिया, और ये वाटर आपका साथ में प्रोडक्ट निकला है। दो प्रोडक्ट निकले आपके यहाँ से, एक एस्टर निकलता है और एक वाटर निकलता है। तो ये मैकेनिज्म समझ में आई कि नहीं आई, आई होगी, जरूर आई होगी, बिल्कुल आई होगी, आसान सी तो भाई, तो मुश्किल थोड़ी है। चलिए जी, अब इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है बेटा जी कि क्या की कह रहा है कि
OH के आसपास जो ये R ग्रुप है, ये R ग्रुप जो है ये जितना बड़ा होगा, और इसी तरह से COOH के आसपास जो ये ग्रुप है ये वाला R, ये जितने बड़े होंगे उतना रिएक्शन की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रेटर द साइज किसका, एल्काइल ग्रुप का, ठीक है, नियर द OH ग्रुप और COH ग्रुप, स्लोअर द रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन, उतनी एस्ट्रिफिकेशन क्या होगी, स्लो हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई, आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसका मतलब अगर हम अल्कोहल की बात करें तो सबसे जल्दी हमें रिएक्शन कौन करके देगा, ये करके देगा मिथेनॉल उसके बाद इथेनॉल, उसके बाद प्रोपेनॉल, इस तरह से। और जितनी ब्रांचिंग होगी उतनी भी रिएक्शन कम होगी, क्योंकि ब्रांचिंग में भी तो साइज बढ़ता ही दिखता है ना हमें। तो बेसिकली सेम बात हम किसके लिए कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक के लिए कर सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक में भी हम यही कहेंगे बेटा जी कि HCOOH की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद CH3COH की होगी, उसके बाद हाँ 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 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा, बहुत काम आएगी। ठीक है, मैकेनिज्म समझ में आ गई, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर समझ में नहीं आई, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मिलता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद आप अपने डाउट्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए जी साफ कर दें। ले जी जी, ये हो गया थोड़ा सा काम हमारा, थोड़ा सा और कर लेते हैं। थोड़े थोड़े से ही सागर भरता है, बूंद बूंद से सागर भरता है, हम तो बूंद बूंद ही भरेंगे। चलिए जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक बात आपको मैंने पहले ही बताई थी कि फिनोल जो है आपके, फिनोल 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 जो है वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते हैं। मतलब फिनोल को हम डायरेक्टली, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम उसको एस्टर में नहीं बदल सकते हैं, बिकॉज पेपर पूछ लेते हैं, बिकॉज फिनोल जो आपका है बेटा जी वो लेस न्यूक्लियोफिलिक होता है एज कंपेयर टू, क्योंकि देखिए अभी ऑक्सीजन क्या करते थे, अभी अगर जो मैंने आपको मैकेनिज्म समझाई उस मैकेनिज्म में जो हमारा ये O था ये कार्बोकटायन के पास जा रहा था कुछ ऐसा ऐसा था ना, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो थे वो अवेलेबल थे अटैक करने के लिए। लेकिन यहां पर फिनोल के केस में क्या होता है, फिनोल के केस में ये होता है बेटा जी, क्योंकि ये जो लोन पेयर आपके होते हैं इसके पास, ये लोन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो आपके ये इस तरह से कार्बोकटायन पर अटैक नहीं कर सकते हैं। इस वजह से फिनोल जो आपका है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करके ये एस्टर जो है वो नहीं बना सकता है। ये बात आप भेजे में घुसा लीजिएगा। ठीक है मेरा जी, समझ में आ गई बात ये वाली। चलिए जी, तो ये हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन, जिसको हमने नाम दिया फिशर्स पायर भी हमने पढ़ी, जिसके अंदर बेसिकली उसमें सिर्फ HCl यूज करना है। चलिए जब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, पीछे तो पढ़ नहीं सकते ना, आगे पढ़ सकते हैं, आगे ही पढ़ना है भैया जी, ओ भैया जी। इसी तरह से कुछ इस तरह की रिएक्शन है, मैकेनिज्म भी लगभग लगभग इस जैसे ही है। तो सेकंड जो आपको रिएक्शन पढ़नी है वो आपको पढ़नी है बेसिकली रिएक्शन विद किसके साथ, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, हाइड्राइड। ठीक है, इसके साथ आपको रिएक्शन पढ़नी है। एक तो एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड क्या होता है, जिसमें बेटा जी ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है COCl, वहां COOH था ना, यहां COCl आ गया। और एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है बेटा जी, इस तरह का कोई ग्रुप प्रेजेंट होता है,
उसको एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो इन दोनों के साथ जो है वो रिएक्शन हो सकती है, और इस रिएक्शन को कंबाइनली हम क्या बोल देते हैं, एसाइलेशन बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, एसाइलेशन। एसिड क्लोराइड के साथ हो या एसिड एनहाइड्राइड के साथ हो, कंबाइनली उसको हम एसाइलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे होगी रिएक्शन, बड़ी आसान सी है, वही सिंपल सी है। देखिए, अल्कोहल की रिएक्शन आप अगर एसिड क्लोराइड से करते हो तो भी आपको एस्टर मिलेगा, और एसिड क्लोराइड के साथ में एच से लिख सकते हैं हम। और अगर अल्कोहल की रिएक्शन आप एसिड एनहाइड्राइड से करते हो तो भी आपको एस्टर ही मिलेगा। साथ में क्या मिलेगा वो हम देखेंगे, ठीक है, रिएक्शन में देखेंगे, बाकी की जरूरत नहीं। हाँ, अगर चाहो तो लिख सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है इसमें एक और। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी होती है। क्लियर, एग्जांपल देता हूं आपको एक एक, छोटा छोटा सा, इतने कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं है ये, बस थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कैसे हो सकती है। मैकेनिज्म वही सेम पिछले वाले की तरह है, बस वहां OH था, यहाँ पर Cl आ गया है, इतना सा फर्क आया, बाकी कोई फर्क नहीं आता है। तो यहां से क्या बनेगा, CH3 CH2 CO सॉरी O, और यहाँ CO, और ये CH3, ये वाला CH3 CO, और यहां से H निकल गया। ठीक है, चलिए दूसरे में क्या करेंगे हम, दूसरे वाले साथ में H से लिख लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। CH3 CH2 OH प्लस CH3 CO और CH3, तो ये वाला हिस्सा जो है, सॉरी, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा पूरा एक क्या हो गया, अलग हो जाएगा, जैसे पीछे वाले में हुआ है। तो CH3 CH2 CO CH3, और पीछे रह गया CH3 CO OH। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ। अब इसमें एक चीज ध्यान में आप रखिएगा बेटा जी, कि अगर हम एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल मतलब ये पर्टिकुलरली ये यूज कर रहे हैं, अगर CH3CO यूज कर रहे हैं या CH3CO यूज कर रहे हैं एनहाइड्राइड के अंदर, एसिटल एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको, इसको एसिटल क्लोराइड, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बेसिकली इसको हम एसिटाइलेशन बोलते हैं, वैसे तो एसिटाइलेशन बोलते हैं, लेकिन इन दो पर्टिकुलर केसेस के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन बोलते हैं, एसिटाइलेशन, TYLATION। ये ध्यान में रखिएगा, अगर ये वाला पर्टिकुलर ये वाला लिखा हुआ है या पर्टिकुलर ये वाला लिखा हुआ है, कोई और नहीं, ये दोनों ही, अगर ये दोनों लिखे हुए हैं तो हम उसको एसाइलेशन को एसिटाइलेशन बोल सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज और बता देता हूं आपको मैं, कि अगर मुझे यहां पर 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 यहां पर बेसिकली बेंजोइल क्लोराइड लिखा होता, COCl ये होता, तो उस प्रोसेस को हम बेंजोइलेशन बोल देते हैं। ठीक है, ये कई बार पूछ लेते हैं आपसे, तो पता होना चाहिए आपको। क्लियर, अगर ये वाला यूज कर रहे हैं हम एसिड क्लोराइड, तो उस केस में आपको बेंजोइलेशन बोलना है, बोलना है। ओके, अच्छा एक खास बात और भाई, जो पिछली रिएक्शन थी वो फिनोल नहीं कर रहा था, लेकिन 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 फिनोल जो है इस केस में आपके फिनोल जो है, फिनोल भी आपके एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके एस्टर बना सकते हैं। बस ध्यान ही रखना है कि यहां पर आपको पायरिडिन जो है वो यूज में लेके आना है। ठीक है, कोई पायरिडिन ले सकते हो या कोई एसिड भी ले सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। एक बढ़िया बात आपको और बताते हैं फिर इसी बात पे, लेकिन उसके लिए इसको साफ करना पड़ेगा। हम चलिए जी, बात क्या है। बात यह है कि अगर हम अल्कोहल या फिनोल की रिएक्शन, अल्कोहल या फिनोल, अल्कोहल या
फिनोल फिनोल की रिएक्शन अगर हम बेंजोइल क्लोराइड से कर रहे हैं ऐसे लिखता हूं उसको मैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, ये पहचान है भैया जी, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, बनना तो एस्टर ही है, यहां से वो H से निकल जाएगा बाहर और ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा। इस तरह से, ठीक है, इसको बोलते हैं स्कोटन बाउमैन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्कोटन बाउमैन रिएक्शन। ये ऐसे रिएक्शन एक और आएगी आगे जाके, लेकिन वहां पर फिनोल नहीं होगा, कुछ और होगा। ठीक है, तो स्कोटन बाउमैन रिएक्शन में हम फिनोल यूज करते हैं या जनरली एनिलीन भी यूज करते हैं, वो आगे बढ़ाऊंगा मैं आपको। एनिलीन के साथ भी ऐसी कुछ रिएक्शन होती है इसके साथ ही, लेकिन फिलहाल क्योंकि अल्कोहल फिनोल पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको सिर्फ ये वाली बता रहा हूँ। ठीक है, तो अल्कोहल या फिनोल की रिएक्शन जब हम बेंजोइल क्लोराइड से करते हैं तो आपको जो एस्टर मिलता है, लेकिन करने किसके प्रेजेंस में है? NaOH की प्रेजेंस में करनी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम स्कोटन बाउमैन रिएक्शन का नाम दे देंगे। ठीक है, चलिए जी आगे करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन है, हालांकि वो है तो नेक्स्ट चैप्टर की रिएक्शन, बड़े अच्छे से तो वहां पढ़ाई जाती है, बट मैं उसको यहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो अल्कोहल की भी रिएक्शन है। तो अल्कोहल में पढ़ लेंगे तो वहां नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। वहां मैं आपको फटाफट से बता दूंगा कि बेटा जी देखो ये रिएक्शन मैंने पीछे पढ़ाई थी आपको। तो बहुत सारी रिएक्शंस तो ऐसी हैं जो चैप्टर्स में रिपीट होती हैं, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है ना समझना चीज को कि भाई क्या पढ़ रहे हैं हम। बार बार नहीं पढ़ने की जरूरत होती है, आप चीज को समझ लीजिए, बस एक बार समझ लोगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, चलिए रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है कि जो अल्कोहल और फिनोल हमारे हैं खासकर अल्कोहल की बात हो रही है, फिनोल की तो नहीं, तो वो रिएक्शन कर सकते हैं किसके साथ? एल्डिहाइड। ठीक है, और कीटोन के साथ भी करते ही हैं, लेकिन एल्डिहाइड तो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो एल्डिहाइड से रिएक्शन ज्यादा करते हैं, कीटोन से रिएक्शन कम करते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, तो अल्कोहल ज्यादा अच्छे से रिएक्शन किससे करते हैं? एल्डिहाइड से करते हैं, ना कि कीटोन से करते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन कैसी होती है? ये जो रिएक्शन आपकी होती है बेटा जी, दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, ये जो रिएक्शन आपकी है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR। ठीक है, नार। तो इसमें बेसिकली होता क्या है? पहली बात देखिए, जो आपके एल्डिहाइड हैं, पहले एल्डिहाइड की बात करते हैं, वो बेसिकली मोनोहाइड्रिक, मैं मोनोहाइड्रिक वर्ड यूज कर रहा हूं, आपको आगे पता चलेगा। मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या होता था, बताया था मैंने चैप्टर में स्टार्टिंग में ही, जो बच्चे आज देख रहे हैं बेटा पीछे वीडियो देख के आए आपकी। मोनोहाइड्रिक का मतलब बताया था जिसमें एक OH ही होगा, बताया था ना। तो एल्डिहाइड जब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ बेटा जी रिएक्शन करते हैं, तो पहले तो फर्स्ट स्टेप में तो स्टार्टिंग में तो बनते हैं हेमी एसिटल, और अगर हम अल्कोहल को थोड़ा ज्यादा ले लें, अल्कोहल को थोड़ा ज्यादा ले लें, तो बेसिकली वो हमें फर्दर क्या देता है? अगर मैं अल्कोहल को फिर ले लूं थोड़ा सा और, तो वही हेमी एसिटल हमें एसिटल बना के देता है। ठीक है, हाँ, जो कीटोन आपके हैं वो मोनोहाइड्रिक से रिएक्शन तो जनरली इन कंडीशंस पे नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ जरूर रिएक्शन करते हैं, और डाईहाइड्रिक के साथ करने पर वो आपको साइक्लिक, जैसे यहां पर एल्डिहाइड तो हमने क्या वर्ड यूज किया? एसिटल यूज किया ना, वैसे उसमें कैटल वर्ड यूज करते हैं, तो साइक्लिक कैटल देते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, तो मैं थोड़ी सी आपको कहानी समझा रहा हूं कि रिएक्शन होकर क्या बनता है। हेमी एसिटल क्या होता है वही बताऊंगा, एसिटल क्या होते हैं वही बताऊंगा, साइक्लिक कैटल्स क्या होते हैं वही बताऊंगा। तो मैं जब थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि एल्डिहाइड कीटोन जो है वो आपके अल्कोहल से रिएक्शन कर सकते हैं, और करने पर क्या बना सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक खास बात और भाई, इसमें हमेशा हमें ड्राई HCl गैस को यूज करना है, इज यूज्ड। रिएक्शन के लिए हमें ड्राई HCl गैस को हमेशा यूज में लेकर आना है। क्यों लेकर आना है? पहला रीजन क्या है इसका? पहला रीजन तो ये है कि इट इंक्रीज द
इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनियल कार्बन क्या होती है बताऊंगा, अभी आगे लिख लीजिए, बस अभी आप समझ लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए बस एक बार कहानी को, फिर कहानी सुनने के बाद आपको उसका दिखाएंगे चित्रण करके भी किस तरह से कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये, दूसरी बात क्या होती है ड्राई एक्सिल गैस का फायदा क्या है, दूसरा फायदा ये है बेटा जी कि ये जो पानी रिएक्शन के दौरान बनेगा उस पानी को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, इट एब्जॉर्ब द वाटर, ठीक है। और क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल होती है तो क्या करती है, इसकी वजह से जो रिएक्शन हमारी है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहती है, रिएक्शन रिमेन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम HCl गैस को यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक की स्टोरी समझ में आई। अब आपको रिएक्शन दिखाते हैं भैया जी, क्यों डर रहे हो, डरने वाली क्या बात है जब साथ में है सुशील सर, आजा मेरी कक्षा में पढ़ ले मन कर कर, वाह ये लाइन बन गई पूरी, डरने वाली क्या बात है जब क्लास में है सुशील सर, आजा मेरी कक्षा में पढ़ ले मन लगाकर, ओ हो क्या बात है, ये तो मैंने शेर सुना दिया आज अच्छे वाला खुद से बना के, है ना। चलिए रिएक्शन कैसे होती है वो देखिए। अब हमने लिया एल्डिहाइड, ये ले लिया एल्डिहाइड, अरे नहीं ऐसे नहीं, ये ले लिया एल्डिहाइड, ले लिया ना, इसको भी थोड़ा सा अच्छे से कर लो, फिर ऐसे कर लो, ठीक है। RCHO और साथ में क्या लेना है अल्कोहल, तो ये R-OH, इसको अगर अच्छे से समझना है तो ऐसे कर लेते हैं, ये यहाँ ये यहाँ ये H यहाँ और ये R डैश, और ये रिएक्शन हमेशा किसकी प्रेजेंस में करनी है, ड्राई HCl गैस, तो यहाँ हमने ले लिया ये इक्विलिब्रियम स्टेप होता है ना, तो HCl गैस, क्लियर। अब पहले स्टेप में क्या बनेगा, हेमी एस्टर बनेगा, हेमी मतलब आधा, पूरा नहीं, ठीक है। होता क्या देखो, होता ये बेटा जी कि ये H पॉजिटिव क्या करता है, ये H पॉजिटिव किसी तरीके से इसके पास जाता है, उसके पास मैं उस डीप स्टेप में नहीं जा रहा हूँ, सिंपल आप ऐसे याद रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ आएंगे, जैसे ये यहाँ आएंगे तो इस कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। तो बेसिकली क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो मैंने वही लिखवाया था भी कि इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनियल कार्बन, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है हमारी HCl गैस, तो तभी इस वजह से जो ये प्रोटॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है हमारे, ये बड़ी आसानी से यहां कार्बन पर अटैक कर देते हैं। तो पहले स्टेप में क्या बनता है देखिए, इस R पे कोई असर नहीं पड़ा, इस H पे कोई असर नहीं पड़ा, इसके साथ आके जुड़ गया हमारा O R डैश, और जैसे ही हमारा ये R डैश जुड़ता है, जो ये H पॉजिटिव है हमारा, ये इस O के पास आता है तो ये OH बन जाता है, ठीक है। देखो बॉन्ड तो ये टूट रहा है ना, ये तो पढ़ रहे हैं हम, ये वाला बॉन्ड तो तोड़ना है, ये टूट गया, तो ये क्या बन गया हमारा, ये हेमी एसिटल बन गया, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ हेमी एसिटल, ओके। फिर क्या करना है, फिर आप एक अल्कोहल को और ले लीजिए ऐसे ही, वही द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, वो लोगे तो जो ये OH हमारा है ये फिर निकल जाएगा बाहर, पानी निकल जाएगा बाहर, तो बनेगा आधे वाटर बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये बनेगा RCH, ये OR डैश और ये दोबारा से OR डैश, और इसको बोलते हैं एसिटल, क्या बोलते हैं, एसिटल्स। तो ये आपको एल्डिहाइड ने एसिटल बना के दे दिया। एग्जांपल देता हूं आपको, एक बड़ा अच्छा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा दे दीजिए, ये लिख दीजिए, ये है, यहां हमने लिखा ये, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, मैं HCl लिख लेता हूं यहाँ पे, तो पहले स्टेप में क्या होगा, इस CH3 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये C हमारा रहेगा एज इट इज, ये H भी हमारा एज इट इज रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा OCH3 और यहाँ बन जाएगा OH। फाइनली अगर हम एक बार और करते हैं रिएक्शन को, कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं, तो CH3 CH, यहाँ OCH3 और यहाँ भी OCH3 आ गया, ये आपका एसिटल जो है वो बन गया। तो ये इस तरह की रिएक्शन जो है वो आपकी एल्डिहाइड में देखने को मिलती है, ठीक है। ये हमारा एसिटल बन गया, ओके। अब कीटोन के साथ और आपको एक रिएक्शन दिखा देते हैं, अच्छी सी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी, लेकिन वो मोनोहाइड्रिक से तो नहीं करती है, तो वो किससे करेगी, डाईहाइड्रिक से करेगी, तो वो एक ही स्टेप में होती है, बस दो रिएक्शन नहीं होती उसमें, कैसे देखिए,
ये ले लिया हमने कीटोन, कीटोन ले लिया, कीटोन, टेन टेन टेन। और अब की बार लेना है डाइहाइड्रिक, दो OH वाला कोई कंपाउंड। तो हमने ये इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया, ठीक है, ऐसे करो, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा, 2H, एक O वाटर निकलेगा बाहर, और वाटर निकलेगा तो बेसिकली क्या होगा, ये H का याद करो, उसका याद करो, ये यहां से ये लेके चलता होना, तो वाटर तो हो गया रिमूव, तो पीछे क्या बच गया, CH3, यहाँ C, यहाँ CH3, यहाँ O, यहाँ CH2, यहाँ O, इसके साथ जुड़ा हुआ था, और ये ऐसे, तो देखो रिंग बन गई ना एक, तो ये साइक्लिक कैटल में आपका आ गया। हाँ, इसको अगर आपको अच्छे से प्यार से दिखाना है तो आप प्यार से दिखा सकते हो इसको, कैसे करके देखो, रिंग की फॉर्म में दिखाना होगा आपको, तो ये आप ऐसे देखो, ये यहाँ से ऑक्सीजन, और ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये ऑक्सीजन, और ये ऐसे हो गया, और इसके साथ क्या लगे हुए यहाँ पर, 2CH3, अरे वाह क्या बात है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, मैं इसको थोड़ा सा साफ करके दोबारा बना देता हूँ, ये लीजिए ऑक्सीजन, और ये हो गया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, पेपर में अगर ऐसे आ जाए डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है जी। समझ में आ गई बात ये वाली, तो ये कीटोन के साथ आपका साइक्लिक कैटल बन गया, हो क्या बात है, मजा आ गया ना। चलिए जी आगे, एक बात और, नीट और जेई के बच्चों के लिए वो रिएक्शन आती है, बोर्ड में तो नहीं आती है इतनी खास कोई, लेकिन नीट और जेई के बच्चों के लिए वो रिएक्शन आ सकती है, ध्यान से कान खोल कर सुनिएगा, कान खुले और दिमाग खुला होना चाहिए। कह रहा है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल में कार्बोनिल ग्रुप भी हो, दैट मीन CO ग्रुप भी हो, और OH ग्रुप भी हो, दोनों चीजें हो, एक ही कंपाउंड मॉलिक्यूल, या तो अलग अलग ले रहे हैं ना, एल्डिहाइड में भी एल्डिहाइड अलग है, अल्कोहल अलग है, लेकिन कह रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जहां पर अगर एक ही मॉलिक्यूल में दोनों चीजें प्रेजेंट हो, OH भी प्रेजेंट हो और कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, ऐसा हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, आपका आगे आएगा जाके चैप्टर में। तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, वहां पर इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन होती है, और उसकी वजह से क्या बनते हैं, उसकी वजह से साइक्लिक हेमी एसिटल्स हम बना सकते हैं। एग्जांपल देता हूं आपको एक, मान लीजिए मेरे पास क्या है, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है, डिशन डिशन डिशन, ये CO ग्रुप हो गया, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपका OH हो गया, क्लियर। अब देखिए इसमें एक ही कंपाउंड में यहां OH भी है और ये O भी है, तो रिएक्शन क्या हो रही थी, रिएक्शन हो रही थी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे थे, तो जैसे ये यहां जा रहे थे तो ये लोन पेयर आपके क्या करेंगे, इस कार्बन पर आकर अटैक करेंगे, बाकी पर तो कोई असर नहीं पड़ा, है ना। तो इसको अगर हम ध्यान से अब देखें बेटा जी, तो क्या होगा, देखो ये जो इसका H है ये यहां आ जाएगा O के पास, है ना, ये O अकेला रह जाएगा, तो बेसिकली हुआ क्या, देखो रिंग बनेंगे ना एक, ये क्लोज हो जाएगा पूरा अपने आपस में ही, तो ये होगा यहां से कि आहा ओहो, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ देखो, इस कार्बन देखो, इस कार्बन के साथ यहां OH लग जाएगा आके, और ये H पहले से लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब इसी कार्बन के साथ इस तरफ क्या लगा हुआ है, C लगा हुआ है एक, और दूसरी तरफ से क्या लग गया आके, O लग गया आके, तो ये लग गया आके, है ना। अब इस O के साथ यहां पर क्या है, कार्बन है ये वाला, फिर इस नेक्स्ट कार्बन में ये वाला कार्बन है, और इसके साथ फिर ये वाला कार्बन है, बन गई ना साइक्लिक, समझ में आया। ऐसे करोगे तो इजी लगेगा, इसको अगर मैं ढंग से बनाऊं तो ये कुछ ऐसा लगेगा आपको कि ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऑक्सीजन, और ये ऐसे, और ये ऐसे, डरने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट दिख जाए तो जो मेरे कहे हुए वचन है वो याद रखिएगा, दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो अगर एक ही कंपाउंड में दोनों चीजें आपको दे रखी हो, कंडीशंस प्रोवाइड कर रखी हो, तो भी ये रिएक्शन हो सकती है, तो यही बात आपको मुझे बतानी थी। आई होप कि आपको ये बात अब ध्यान में रहेगी कि नहीं रहेगी, रहनी तो चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा जी आपकी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्कोहल जो आपके हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, है ना। कहीं अरे रेड मार्कर तो भूल ही गए थे आज आप, रिएक्शन विद किसके साथ,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी आपको रिएक्शन अल्कोहल देते हैं। और बनाते क्या है, जब आप किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करोगे, अल्कोहल की रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से की जाती है ना, तो एल्केन बनता है। यानी ये रिएक्शन हमने पढ़ी है, +1 के अंदर पढ़ी है, चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स था, वहां ये रिएक्शन आती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, और साथ में RONGX, मतलब जो भी बनना है साथ के, हमें साथ वाली जरूरत नहीं है, हमें तो मेन प्रोडक्ट की जरूरत है। ठीक है, छोटी सी रिएक्शन है, कोई खास इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। फिनॉल भी ये रिएक्शन कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्कोहल ही करते हैं, फिनॉल भी आपकी रिएक्शन करके आपको एल्केन ही देंगे। तो अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। हाँ, फिनॉल वाली जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड कीटोन के साथ नहीं होती है, पीछे वाले रिएक्शन में सिर्फ अल्कोहल ही एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन कर सकता है बेटा जी। लेकिन इस केस में आपका अल्कोहल और फिनॉल दोनों कर सकते हैं। एग्जांपल लेके ले लेते हैं दोनों का, छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है भैया जी, नहीं है। यहां क्या ले, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो बना दो, तो बना लो, तो बना दो। तो यहां से इस वाले से बनेगा एल्केन, ना कि इस वाले से। ठीक है, इसका H तोड़ना है हमें, तो ये जो H टूटता है ये यहां आता है, तो यहां बनेगा CH3। इससे मैंने सेम ले लिया, गलती कर दी, हम इसको डिफरेंट ले लेते हैं ताकि आपको पता चले कि एल्केन बनाना किससे है। ऐसे कीजिए। ठीक है, तो इसका H यहां आएगा तो CH4 बनेगा। क्या बनेगा, CH4 बनेगा। ठीक है, प्लस जो बच गया बाकी का CH3 CH2OMgBr बच गया, काम खत्म। ऐसे ही अगर हम फिनॉल लेते हैं और यहां पर मैं कुछ भी ले लूं, अब तो मान लीजिए मैंने यहां पर CH3 CH2MgBr ले लिया, तो यहां से भी क्या होगा, यहां से भी आपको CH3 मिलेगा, इथेन मिल गया, और साथ में आपको ये फिनॉल और इसके साथ यहां पर OMgBr मिल गया। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसकी अल्कोहल की। तो ये फर्स्ट टाइप की रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली बेटा जी, जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड टूट रहा था। मजा आया पढ़ के कि नहीं आया, डर दूर हुआ, नहीं हुआ, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। अभी तो चैप्टर दूसरा ही चल रहा है ऑर्गेनिक का हमारा, इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन भी तो आएगा आपका। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद बात करते हैं सेकंड टाइप की रिएक्शंस की, जिसमें हमारा R और O के बीच का जो बॉन्ड है वो हमने तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ ही देना है, किसी को नहीं छोड़ना है, सबको तोड़ फोड़ देंगे हम। ऐसी रिएक्शंस जिसमें इन्वॉल्व है क्लीवेज, किसकी क्लीवेज, क्लीवेज है R और O, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है बेटा जी, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, इसमें कुछ रिएक्शंस तो ऐसी हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं पहले ही, बड़े आसान सी, आपको ध्यान में आ जाएगी, मैं एक ही बार में दिखा रहा हूं। ठीक है, ये पढ़ी थी, अरे हाँ सर पढ़ी थी, ये RX बनाया था आपने। जिन बच्चों ने आज ही वीडियो देखी है, हेलो एल्केन की वीडियो देख के आए बेटा जी, आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ ये तो सर ने बहुत अच्छे से बताई हुई है वहां पर। ठीक है, यहाँ पर हम HCl लेते थे, HI लेते थे, HBr लेते थे, तो हेलो एल्केन बनते थे, तो ये रिएक्शन में पढ़ी हुई है। तो अगर बच्चों को ये याद आ गई तो ये भी याद आ गई होगी, हाँ जी, करवाई थी तो रिएक्शन। इन सब में क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, प्लस POCl3 बनता था। तो ये मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमने पीछे से अच्छे से कर रखी है, इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ उनको याद दिलवा रहा हूँ। तीसरी हमने की थी PCl3 के साथ, यहां से भी क्या बना था आपका RCl प्लस H3PO3 बना था, है ना। तो कहीं सर ऐसे तो एक रिएक्शन और पढ़ी थी हमने, बिल्कुल पढ़ी थी बेटा जी, किसके साथ पढ़ी थी, SOCl2 के साथ पढ़ी थी। ठीक है, क्या बनता था, वही RCl प्लस SO2 प्लस HCl बनता था। तो ये तो पढ़ी हुई रिएक्शंस आ गई ना, है ना। फिनोल जो है बेसिकली, फिनोल की रिएक्शन इसके साथ PCl5 होती है,
वैसे तो फिनोल रिएक्शन करता ही नहीं है, कोई सी भी नहीं करता है। हाँ, फिर भी गलती से भूल चूक करके फिनोल जो है वो कई बार क्या करता है, PCl5 से रिएक्शन कर लेता है, कई बार भूल चूक में, वरना नहीं करेगा। इनके साथ रिएक्शन OH का बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है भाई, ये वाला बॉन्ड टूट ही नहीं सकता है, बिकॉज यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, तो ये बॉन्ड नहीं टूटता है। फिर भी PCl5 थोड़ी बहुत मेहनत करके इसके साथ रिएक्शन कर लेता है और बेसिकली क्लोरोबेंजीन बनाता है। लेकिन ये तो थोड़ा सा बनता है, थोड़ा सा, ज्यादा जो बनता है ना वो तो कुछ और ही बनता है। क्या बनता है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। कहेंगे सर ये क्या लिख दिया, डरने वाली क्या बात है, जब बताया था ना अभी, जब साथ में है सुशील सर। देखिए ऐसे, ये P हो गया, ये O हो गया, फोस्फाइन, ये 3 O लगा दिए, ठीक है। फिनाइल बोल रहा है तीनों के साथ, C6H5 लगा दिया, बेंजीन मार देते हैं, ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3, वाओ, ठीक, ये मेजर बनता है, ये मेजर साहब है, ये मेजर बनते हैं। तो ये रिएक्शंस आपने पढ़ी हुई हैं, इनमें कुछ बताने का जरूरत नहीं था मुझे। हाँ, तो ये तो कर ही लोगे, आसान सी है। चलिए जी, इसी में एक तो रिएक्शन और है बस, उसके बाद सेकंड टाइप तो हमारी जल्दी खत्म हो जाएगी, कुछ है नहीं सेकंड टाइप में, थोड़ी बहुत सी रिएक्शन थी जो हमने आपको बता दी। खुश हो गए होगे अब तो, बता दो हमें, खुश हो गए होगे? नहीं हो खुश? खुश होना बहुत जरूरी है। क्या होना बहुत जरूरी है? खुश होना बहुत जरूरी है। आप खुश रहेंगे तो आपको खुश देखकर दूसरे लोग दुखी रहेंगे ना। कुछ होते हैं ना लोग ऐसे जो दूसरे की खुशी को देख नहीं सकते हैं, ये हंस कैसे रहा है, इसको हंसने का मौका किसने दिया, हम दुख रो रहे हैं, ये हंस रहा है। लेकिन भैया जी, असली इंसान तो वही है जो दूसरों को खुश देखकर भी क्या रहे, खुश रहे, कि चलो वो खुश है, हम अपना खुश हैं, बात खत्म करते हैं। लेकिन नहीं भैया, कुछ लोगों में होती है क्यूरोसिटी जानने की, दूसरा ये सुखी है क्यों, इसको खुश होने किसने दिया, हम खुश हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता है। ये तो भावना छोड़ दीजिए, यही भावना तो देश को पीछे लेके जा रही है। अब भावना गुस्सा मान जाएगी, सर मेरा नाम क्यों ले रहे हो? भैया जी, हम आपको नाम नहीं ले रहे हैं, हम देश की भावना बोल रहे हैं। तो कहेगी मैं भी तो देश की हूँ। अरे नहीं बेटा जी, आपका नाम भावना है, हम मन वाली भावना की बात कर रहे हैं। अब मन को भी लिया है साथ में। अमोनिया, अल्कोहल जो है वो अमोनिया के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना एंड हाई टेम्परेचर। दो बातें जरूरी आपको याद रखनी है, CH3 CH2OH प्लस NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3। टेम्परेचर आपको बहुत हाई लेना होता है, अराउंड 6 to 3 केल्विन के आसपास। बनता क्या है? अमाइंस बनते हैं, अमाइंस। तो पहला अमाइन तो ये बनेगा, प्लस H2O बनेगा, है ना। यहां से OH गया, यहां से H गया। लेकिन अगर आपको ये ज्यादा दे रखा है, अल्कोहल एक्सेस में दे रखा है, तो ये रिएक्शन यही नहीं रुकती है, बल्कि नहीं रुकती है, कहेगी जब तक है जान तब तक हम लड़ेंगे। सेम कंडीशंस के पास, तो ये एक और जुड़ गया, इस तरह से हो गया, ये बन गया सेकेंडरी अमाइन। ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हाँ, ओहो, इस तरह से होता है कि 3 बन जाते हैं और ये H2O बनता है, यानी टर्शरी अमाइन बन गया। ये आपको मिक्सचर देगा एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन का। फिनोल भी ये रिएक्शन कर लेते हैं, तो कहीं पेपर में दिख जाए तो कर दीजिएगा। लेकिन फिनोल सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाने में विश्वास रखते हैं, और वो भी तब जब जिंक क्लोराइड देंगे उसको। तो इसको बना देंगे ऐसे, एनिलीन बना देंगे, एनिलीन। तो एनिलीन बनाने का एक मेथड ये हो गया कि रिएक्शन ऑफ फिनोल विद अमोनिया गिव्स एनिलीन प्लस H2O, ठीक है। ये हो गई रिएक्शन। एक रिएक्शन और है जो सिर्फ फिनोल की है, जिसमें OH बॉन्ड टूट जाता है। मैंने कहा था कि OH बॉन्ड टूटता नहीं है, लेकिन फिर भी एक भूली चुली रिएक्शन है कोई आगे निकल के, जहां पर फिनोल ही सिर्फ वो रिएक्शन करते हैं, अल्कोहल्स वो रिएक्शन बेटा जी नहीं करते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये बातें जो बता रहा हूं काम की हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, फिनोल कैन रिएक्ट विद जिंक डस्ट। सॉलिड फॉर्म में जिंक लेना होता है आपको, पाउडर फॉर्म होती है, उसके साथ आपको रिएक्शन करनी है, हीट करना है फिनोल को जनरली। तो फिनोल के अंदर हम जिंक डाल के
जिंक पाउडर डाल के उसको हीट कर देते हैं, तो वो बेचारा फिनोल जो है वो कहीं का नहीं रहता, वो बेंजीन बन जाता है और ये ऐसे बनता है। तो सी रिएक्शन बड़ी सिंपल सी रिएक्शन थी, प्यारी सी रिएक्शन थी। तो ये बेसिकली हमने सेकंड टाइप की रिएक्शन जो है वो भी आज समाप्त कर दी, कि क्या क्या हमने पढ़ना था वो हमने सीख लिया है बेसिकली। तो अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास थर्ड टाइप की रिएक्शन बचती है, जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छी रिएक्शन है, वहां से क्वेश्चन मिलते हैं आपको करने के लिए। यहां तक का पढ़िएगा, समझ में आया होगा तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ये आखिरी में बोल रहा हूँ, देखो वीडियो के लास्ट में ये बात बोल रहा हूँ, बोलने मुझे वीडियो को स्टार्टिंग में चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, अगली बार स्टार्टिंग में बोल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर थर्ड प्रोबेबिलिटी के साथ, जिसमें हमने अल्काइल ग्रुप और OH दोनों को ही तहस नहस कर देना है। तो कैसे करेंगे वो सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए सुशील सर के साथ, ओनली ऑन कैन वेदा। ऑल द बेस्ट।